नमस्ते दोस्तों, लेसोथो के फेमस प्लेसेस और हेरिटेज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे साउथ अफ्रीका के बीचों बीच बसे हुए देश लेसोथो के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे लेसोथो के बिल्डिंग्स, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, करेंसी, डैम्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स, लैंग्वेज और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं लेसोथो का सफर, जहां हर कदम पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। दोस्तों, लेसोथो के बिल्डिंग्स देखकर आपको लेसोथो के इतिहास और संस्कृति की एक झलक मिल जाएगी। सबसे पहले हम चलते हैं रॉयल पैलेस, जो लेसोथो के राजा का ऑफिशियल हाउस है। यहां के डिजाइन आपको पुराने समय की याद दिला देंगे। थाबा बोसियू लेसोथो के संस्थापक राजा मोशोशोए आय का गढ़ हुआ करता था। यहां की ऊंची दीवारें और पुरानी बिल्डिंग्स आपको बीते हुए समय में ले जाएंगी। लेसोथो के बिल्डिंग्स में आपको अफ्रीकन और यूरोपियन डिजाइन का मिश्रण दिखेगा, चाहे वो कैथीड्रल ऑफ आवर लेडी ऑफ विक्ट्रीज हो या फिर नेशनल म्यूजियम। हर बिल्डिंग की अपनी एक कहानी है। दोस्तों, अब हम चलते हैं लेसोथो के कुछ खूबसूरत जगहों पर। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। सबसे पहले हम रुकेंगे सेमोंगकोंग पर, जिसे द रूफ ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। यह गांव अपने ऊंचे पहाड़ों और ठंडी हवाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां से आपको नीचे फैली हुई घाटियों और पहाड़ों के बहुत ही सुंदर नजारे देखने को मिलेंगे। सेमोंगकोंग की वादियां और पहाड़ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। मालित्सुन्याने फॉल्स दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। यह झरना लगभग 192 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इसकी तेज रफ्तार से गिरता पानी और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का एहसास कराएगी। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो सानी पास आपके लिए एकदम सही जगह है। यह रास्ता अपने खतरनाक मोड़ों और ऊंचाई के लिए जाना जाता है। यह खतरनाक पहाड़ी रास्ता आपको लेसोथो और साउथ अफ्रीका की बॉर्डर तक ले जाएगा। यहाँ की यात्रा रोमांच से भरपूर होती है। लेसोथो की खूबसूरती सिर्फ उसकी नेचर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के विविध परिदृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं भी उतनी ही अनोखी और रंगीन हैं। बासोथो लोगों की पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक उत्सव यहाँ की पहचान है। लेसोथो की यात्रा आपको एक अद्वितीय अनुभव देगी। दोस्तों, लेसोथो के मॉन्यूमेंट्स इतिहास और संस्कृति की कहानी बताते हैं। मोशोशोए आय की स्टैच्यू, जो थाबा बोसियू में स्थित है, लेसोथो के संस्थापक राजा मोशोशोए आय को समर्पित है। यह स्टैच्यू उनकी बहादुरी और नेतृत्व का प्रतीक है। थाबा बोसियू नेशनल मॉन्यूमेंट लेसोथो के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां आपको बहुत से पुराने अवशेष देखने को मिलेंगे जो लेसोथो के अतीत की याद दिलाते हैं। दोस्तों, लेसोथो एक विकासशील देश है, लेकिन यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से सुधर रहा है। पिछले कुछ सालों में लेसोथो ने अपने बुनियादी ढांचे में काफी सुधार किया है, जिससे यहाँ के लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव आ रहा है। नई सड़कें बन रही हैं, नए पुल बन रहे हैं और दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्क भी तेजी से हो रहे हैं। इन परियोजनाओं से न केवल यातायात में सुधार हो रहा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। यह सब लेसोथो की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। बेहतर सड़कों और पुलों से व्यापार और वाणिज्य में भी वृद्धि हो रही है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण निर्माण कार्य में कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन इंजीनियर और मजदूर इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बिजली और पानी की कमी भी एक बड़ी समस्या है। कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी बिजली और पानी की सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन लेसोथो सरकार इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है।
सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे बिजली और पानी की आपूर्ति में सुधार हो सके। लेसोथो सरकार को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा है। इसलिए सरकार इस एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है और विदेशी इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित कर रही है। विदेशी निवेश से न केवल वित्तीय सहायता मिलती है, बल्कि तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता भी प्राप्त होती है, जिससे लेसोथो का विकास और तेजी से हो सके। दोस्तों, लेसोथो की करेंसी लेसोथो लॉटी है, लेकिन यहां पर साउथ अफ्रीकन रैंड भी चलता है। एक लेसोथो लॉटी में 100 लिसेंटे होते हैं। लेसोथो में ज्यादातर जगहों पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी चल जाते हैं, लेकिन छोटी दुकानों और लोकल मार्केट्स में कैश रखना बेहतर होता है। अगर आप दूसरे देश से लेसोथो आ रहे हैं, तो आप एयरपोर्ट या बैंक्स में अपनी करेंसी बदल सकते हैं, लेकिन करेंसी बदलते समय एक्सचेंज रेट जरूर देख लें। दोस्तों, लेसोथो को साउथ अफ्रीका का वाटर टावर भी कहते हैं। यह देश अपने प्राकृतिक संसाधनों और जल भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत से बड़े बड़े डैम्स हैं, जो न सिर्फ लेसोथो बल्कि साउथ अफ्रीका को भी पानी और बिजली देते हैं। इन बांधों की वजह से दोनों देशों की जल और ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती हैं। कत्से बांध और मोहाले बांध यहाँ के दो मुख्य डैम्स हैं। ये बांध न केवल जल भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इनका निर्माण भी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। कत्से बांध दुनिया का सबसे ऊंचा रॉकफिल डैम है। इसकी संरचना और डिजाइन इसे एक अनोखा बांध बनाते हैं। यह डैम मालुती पहाड़ों में स्थित है और इसकी ऊंचाई 185 मीटर है। इस ऊंचाई के कारण यह बांध बहुत ही प्रभावशाली दिखता है। यह डैम लेसोथो और साउथ अफ्रीका दोनों देशों के लिए बिजली बनाने और खेती के लिए पानी देने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना इन क्षेत्रों में कृषि और ऊर्जा उत्पादन संभव नहीं हो पाता। मोहाले बांध भी लेसोथो के लिए एक महत्वपूर्ण डैम है। यह बांध भी जल भंडारण और जल प्रबंधन में अहम भूमिका निभाता है। इस डैम के पानी का इस्तेमाल खेती और पानी की सप्लाई के लिए किया जाता है। इसके पानी से खेतों की सिंचाई होती है और लोगों को पीने का पानी मिलता है। यह डैम लेसोथो की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके कारण यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, लेसोथो नदियों का देश है। यहाँ से निकलने वाली नदियां न सिर्फ लेसोथो को पानी देती हैं, बल्कि साउथ अफ्रीका के लिए भी बहुत जरूरी है। सेनकू नदी लेसोथो की सबसे लंबी नदी है। सेनकू नदी मालुती पहाड़ों से निकलती है और साउथ अफ्रीका में बहती हुई ऑरेंज नदी में मिल जाती है। लेसोथो में और भी कई छोटी बड़ी नदियां हैं, जो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। लेसोथो की नदियां यहाँ के एनवायरनमेंट और जीव जंतुओं के लिए भी बहुत जरूरी हैं। इन नदियों में कई तरह की मछलियां और दूसरे पानी के जीव रहते हैं। दोस्तों, लेसोथो अपने खूबसूरत वाटरफॉल्स के लिए भी फेमस है। मालेत्सुन्याने फॉल्स लेसोथो का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। यह वाटरफॉल 192 मीटर ऊंचा है और बहुत ही खूबसूरत है। मालेत्सुन्याने फॉल्स के अलावा लेसोथो में और भी कई सुंदर वाटरफॉल्स हैं, जैसे कि बोत्सोलो फॉल्स, लांसेरस गैप फॉल्स और रॉयल नाटा फॉल्स। ये वाटरफॉल्स बहुत ही सुंदर हैं और यहां आने वाले टूरिस्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, लेसोथो में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, सेसोथो और इंग्लिश। सेसोथो लेसोथो की नेशनल लैंग्वेज है और यहाँ के ज्यादातर लोग इसे बोलते हैं। सेसोथो एक अच्छी लैंग्वेज है जो साउथ अफ्रीका के बंटू भाषा परिवार से रिलेटेड है। सेसोथो लैंग्वेज सीखना मुश्किल नहीं है और अगर आप लेसोथो की संस्कृति को और अच्छी तरह जानना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत सेसोथो जरूर सीखनी चाहिए। दोस्तों, लेसोथो एक छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी बहुत खास है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही अच्छी है और यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को आज भी मानते हैं। लेसोथो का इतिहास भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यह देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना।
लेकिन लेसोथो ने अपने इतिहास में कई अच्छे और बुरे समय देखे हैं। लेसोथो के लोगों में बहुत हिम्मत है और ये अपने देश को एक अच्छा भविष्य देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेसोथो में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत कोशिशें हो रही हैं ताकि यहाँ की खूबसूरती और संस्कृति पूरी दुनिया देख सके। दोस्तों, तो ये थी लेसोथो की कुछ जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लेसोथो के बारे में और जानना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ,